चलिए अब जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार जुड़े हैं, उनसे करते हैं मार्केट पर एक बातचीत। मार्केट एकदम फ्लैट है, हालांकि थोड़ा सा पिछले कुछ मिनटों में निफ्टी जो है वो थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया, लेकिन अभी भी मॉर्निंग लोज को होल्ड करता हुआ 25,435 के आसपास, लो आज का 25,407 था। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप पिछले एक हफ्ते या 10 दिन के इस मार्केट कंसोलिडेशन को, जिससे पहले हमने एक बहुत बड़ी रैली भी देखी थी? या आफ्टरनून अनुज। आई वुड से अगर हम मार्केट देखें जिस तरीके से बहुत ही फ्लैटिश मार्केट हो रहा है लास्ट एक आध दिन से, टू सम एक्सटेंट इट इज आल्सो गुड, टू सम एक्सटेंट इट इज आल्सो काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि अभी अर्निंग सीजन जो अपना बिगिन होने वाला है। इनफैक्ट हम लोग अभी बस नेक्स्ट एक दो दिन में जो बड़े नंबर्स है फ्रॉम आईटी बेलवेदर कंपनीज, उनका अर्निंग्स आने वाला है। तो आई थिंक मार्केट थोड़ा इज अवेटिंग कि अर्निंग सीजन कैसा रहता है। दूसरी बात जो है कि अगर हम देखें, आई थिंक दिस इज वन न्यूज़ व्हिच इज ऑल ओवर द प्लेस एंड आपका चैनल हैज़ आल्सो बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट एंड थैंक्स टू बिज़नेस चैनल लाइक योर्स। बट आई वुड से कि ये जो पूरा जो हेज फंड का जो एक्टिविटी रहा है, बिकॉज़ ऑफ दैट गोइंग डाउन आल्सो, वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि जो मार्केट का जो वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिलता था पहले, वो भी थोड़ा कम हो गया है। सो आई वुड से अभी जो मार्केट दिख रहा है, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट द प्रॉपर इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग। तो इसलिए अर्निंग सीजन के पहले थोड़ा सा यू कैन से थोड़ा वीकनेस है, बट यस, नॉट अ बिग काइंड ऑफ अ नेगेटिव फॉर द मार्केट। ओके अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया इतने प्यारे शब्दों के लिए, सीएनबीसी आवाज़ को जो इतना आपने प्यार दिया। सवाल ये कि आप तो पॉजिटिव लग रहे हैं मार्केट को लेकर, अर्निंग सीजन की क्वार्टर वन अपडेट्स भी आने शुरू हो गए हैं, आपने देखा ही होगा। सवाल आज का सेक्टर ऑफ द डे है। बहुत चर्चा भी की हमने सुबह से आज एफएमसीजी स्पेस को लेकर, लेकिन आपकी भी राय जानना चाहूँगी। 6-8 महीने से इस स्पेस ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब जिस तरीके से मोमेंटम आया है क्वार्टर वन अपडेट के बाद, क्या ये सस्टेनेबल लग रहा है आपको? कितना टिकाऊ लग रहा है? यहाँ पर एक्सपोजर अब बढ़ाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी? नो, एब्सोल्युटली। यू नो, आई वुड से कि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर रहा है जो पिछले ऑलमोस्ट 11 क्वार्टर्स के बाद पहली बार अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। तो 11 क्वार्टर्स बहुत लंबा पीरियड होता है एंड आफ्टर 11 क्वार्टर्स अगर कोई सेक्टर में थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली इसमें काफी इंटरेस्ट हो सकता है। सो आई वुड से कि जो सबसे बड़ा इंडिकेटर रहेगा जो इस क्वार्टर में आई थिंक सारे एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स जो देखने के लिए वेट कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ कितना होता है, एंड वो एक बड़ा इंडिकेटर है। जो इम्पोर्टेंट बात है कि एफएमसीजी का जो मेजर मार्केट होता है दैट इज द रूरल कम्युनिटी, एंड वो एक एरिया है जहां पे मैं बोलूंगा कि काफी लास्ट एक साल से ग्रोथ ऑफ इनकम रहा है। इस साल मॉनसून भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट आज के दिन में अगर हम देखें ऑलमोस्ट 8 से 10% अबव द लॉन्ग टर्म एवरेज मॉनसून है। और मॉनसून जो इस बार का अच्छी बात है ये है कि इट इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉकेट में ज्यादा बारिश हो रहा है दूसरा पॉकेट में नहीं हो रहा है। सो आई वुड से अ गुड मॉनसून कपल्ड विद लास्ट एक साल का जो इलेक्शन लेड इनकम ग्रोथ रहा है in the rural part of the India, along with that the raw material prices also going down। मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर में हो सकता है काफी पॉजिटिव अपसाइड देखने को मिले इधर से भी। अच्छा अनिरुद्ध जी, जस्ट अ गेस वर्क है या फिर कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड योर नंबर एक्सपेक्टेशन, इस अर्निंग सीजन में, ड्यूरिंग द अर्निंग सीजन और पोस्ट अर्निंग सीजन, लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी? याद रखिएगा जो मैंने बात कही कि कंसिडरिंग द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपके सी अनुसार सबसे लीडरशिप किसके हाथ में होगी? सी सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं अर्निंग्स ग्रोथ कहाँ पे आएगा, ये वही सेक्टर्स होंगे जहां पे लास्ट ईयर अगर मैं देखूं लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में कहाँ पे वीकनेस था। हैविंग सेड दैट सबसे ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ आपको दिखेगा कैपेक्स, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम देखें सीमेंट कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट, उनका जो अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, अगर हम अलग अलग एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखें, एनीवेयर बिटवीन 30 to 45% काइंड ऑफ अ ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ वाई एंड वाई बेसिस। सिमिलरली कैपिटल गुड्स में काफी ग्रोथ देखने को दिखेगा। तीसरा एरिया जो देख रहा है कि काफी ग्रोथ दिख सकता है इज आई वुड से द रियल एस्टेट स्पेस। नाउ ये सारे जो सेक्टर्स है ऑन अ वाई एंड वाई बेसिस आपको काफी ग्रोथ दिखेगा, प्योरली बिकॉज लास्ट ईयर अगर मैं देखूं ये जो पीरियड था आपका अप्रैल में जून वाज द इलेक्शन पीरियड। तो इसलिए सारे जो कैपेक्स रिलेटेड, सीमेंट रिलेटेड, इंफ्रा, रियल एस्टेट जितने भी सेक्टर्स थे उनका काफी वीकनेस था विद रिगार्ड टू नंबर्स। तो वाई एंड वाई ग्रोथ काफी दिखेगा। बट हैविंग सेड दैट मैं ब्रॉडली बोलूंगा कि
दिस क्वार्टर विल बी अ वेरी गुड क्वार्टर इन द सेंस कि आफ्टर ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर्स अपने को ये क्वार्टर में दिखेगा कि अपग्रेड साइकिल काफी बढ़ने वाला है अक्रॉस सेक्टर्स एंड इस क्वार्टर में इनफैक्ट एक्सेप्ट एक या दो सेक्टर ब्रॉडली सारे सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, बिल्कुल, काफ़ी सेक्टर्स की आपने बात की। यहाँ पर एक सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इस मार्केट में अब सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा, क्योंकि इस मार्केट ने इतना कुछ झेला, उसके बावजूद मार्केट गिरा नहीं। और अगर आप पीक से बॉटम भी लेंगे, भले ही टाइम करेक्शन आया, लेकिन पीक से बॉटम में भी मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। इंडेक्स लेवल पर हम शायद 15-16% गिरे थे। तो यहाँ से रिस्क क्या होगा आपके हिसाब से? आई थिंक बड़ा रिस्क वही है कि अर्निंग्स अगर जो मार्केट उम्मीद कर रहा है, अगर हम देखें कि FY26 का मैं पूरा साल देखूं, फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 फर्स्ट क्वार्टर का रफली अराउंड 5 to 6% उम्मीद है अर्निंग्स ग्रोथ का, सेकेंड क्वार्टर का रफली बिटवीन 7 to 8%, तीसरे क्वार्टर का 11 to 12% और चौथे क्वार्टर का 15 to 16%। ये जो एक एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो गया है कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर का ये ग्रोथ होने वाला है, रफली ट्रांसलेट्स टू फुल ईयर का ग्रोथ अराउंड 10 to 11% होगा। ये अगर उम्मीद से कम आता है देन आई वुड से वो एक बड़ा रिस्क रहेगा, बिकॉज देन ऐसा होगा कि ऑलमोस्ट फॉर 6 to 8 क्वार्टर्स देयर हैज बीन अर्निंग वीकनेस इन इंडिया। 6 क्वार्टर 8 क्वार्टर अर्निंग्स वीकनेस बहुत लंबा होता है, उसमें डेफिनेटली वैल्यूएशन करेक्शन की उम्मीद भी होती है। बट हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि इसका रिस्क काफी कम है। अगर मैं जो प्योर फंडामेंटल रीजंस देखूं कंपनीज का, मैक्रोस का, आई वुड से कि ये अर्निंग्स मिस होने का उम्मीद बहुत ही कम है। तो इसलिए मेरे को ये जो रिस्क फैक्टर है ऑफ अर्निंग्स बीइंग लेस, वो उतना नहीं दिख रहा है जितना आई वुड से कि हो सकता है। ओके, अनिरुद्ध जी, सवाल मेरा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को लेकर है। सभी ने जेन स्ट्रीट पर रोक लगा दी, उसके बाद कंसर्न ये जताए जा रहे थे कि वॉल्यूम्स पर असर पड़ेगा, उसके बाद स्टॉक्स टूटे भी, लेकिन आज निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। जो दो पर्टिकुलर काउंटर्स थे, नोवामा वेल्थ और BSE, सबसे ज़्यादा असर उन पे पड़ा था। आज दोनों ही स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या माने इसको कि अभी भी ये स्पेस सही है, पैसे लगाने लायक है, बेट लगाई जा सकते हैं यहाँ पर? तो प्योरली अगर मैं देखूं कैपिटल मार्केट प्ले, लाइक विदाउट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल कंपनीज, मैं बोलूंगा कि ऑब्वियसली जो जब बड़े हेज फंड्स निकलते हैं तो थोड़ा वॉल्यूम इम्पैक्ट आता है इमीडिएटली ऑन दी F&O एक्टिविटी, ऑप्शंस, प्रीमियम एंड एवरीथिंग। बट जो दूसरा एक एंगल है वो मैं काफी लोगों को बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दीज हेज फंड्स जो लास्ट 1 डेढ़ साल से काफी एक्टिव थे, उसके कारण जो डोमेस्टिक रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका एक्टिविटी थोड़ा कम हो रहा था, बिकॉज उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल वर मेकिंग लॉसेस। डोमेस्टिक जो प्रॉप फंड्स थे उनका भी एक्टिविटी कम हो गया था। काफी सारे जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनका भी थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी हैड गॉन डाउन। अभी मैं बोलूंगा हो सकता है बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन एक्टिविटी बिंग लेस, हो सकता है कि वो वाला जो सेगमेंट है ऑफ द मार्केट, उनका एक्टिविटी माइट इंक्रीज बिकॉज दे विल सी दैट द प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड। सो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल अगर मैं पेनिट्रेशन देखूं ऑफ इक्विटी इन इंडिया, इट इज ऑन द राइज। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में हो सकता है थोड़ा ब्लिप आए विथ रिगार्ड टू योर द टॉप लाइन ग्रोथ इन ऑल दीज कैपिटल मार्केट कंपनीज। बट अगर मैं 1 साल 2 साल के एंगल से देखूं, डेफिनेटली पेनिट्रेशन बढ़ रहा है एंड ऑल दीज कैपिटल मार्केट प्लेस जो आपने नाम लिया, दे विल ऑल सी डेफिनेटली गुड ग्रोथ फ्रॉम इवन दिस पॉइंट। अच्छा, केमिकल बास्केट में जी आपकी राय क्या है? केमिकल बास्केट पार्शियली स्ट्रॉन्ग है, पार्शियली अगर आप देखें साइडवेज है, पार्शियली वीक भी है। बट अच्छा, मैं रेस्ट्रिक्ट ना करूं सिर्फ अपने आप को केमिकल्स तक, सीमेंट्स अच्छा कर रहे हैं, सीमेंट एट ऑल टाइम हाई अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट। सो ये एंटायर क्लास ऑफ आई थिंक मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, केमिकल अच्छा कर रहा है, देन सीमेंट। यहाँ से ज़्यादा कन्विक्शन किस चीज़ पे है आपका? इधर से मैं बोलूंगा डेफिनेटली जो पहले मैंने बताया, आई थिंक इंफ्रा प्ले में जो सीमेंट सेक्टर है डेफिनेटली वो डेफिनेटली विल बेनिफिट प्योरली बिकॉज 2-3 फैक्टर्स है। एक है कि जो हम लोगों ने लास्ट ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल में देखा कि सीमेंट प्राइसेस का राइज नहीं हुआ था, वो दिख रहा है कि जो सीमेंट प्राइस हाइक्स हैव बीन टेकन मॉनसून के टाइम में भी वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है, जो एक अच्छा इंडिकेशन है। दूसरी बात यह है कि सीमेंट में काफी सारा M&A एक्टिविटी हैज बीन हैपनिंग इन द लास्ट 1-2 साल एंड काफी सारा जो M&A एक्टिविटी होके जो
कंसोलिडेशन होना था वो काफी हद तक हो गया है। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग। अगर मैं देखूं जनवरी से जून तक का जो कैपेक्स है गवर्नमेंट का इज वेरी वेरी हाई, ऑलमोस्ट 35% टू 40% ऑन अ वाई एंड वाई बेसिस ग्रोथ है। तो ये सब मैं बोलूंगा डेफिनेटली सीमेंट कंजम्पशन विल इंक्रीज एंड उसमें सीमेंट प्राइसेस आर एक्सट्रीमली फर्म। तो मैं बोलूंगा जो भी आपने सेक्टर्स बोले इसमें डेफिनेटली आई वुड बेट माय हॉर्सेस ऑन सीमेंट सेक्टर। ओके, बेट योर हॉर्सेस ऑन सीमेंट सेक्टर। डिफेंस की बात नहीं हुई हमारी अब तक। डिफेंस पर आपका क्या व्यू रहेगा? क्या ये जो स्ट्रक्चरल तेज़ी हमने देखी है पिछले 2 साल की वो कंटिन्यू करेगी? डेफिनेटली अनुज, डिफेंस इज वन प्ले जो वैल्यूएशन में सी जब भी हम लोग डिफेंस लेके डिस्कस करने बैठते हैं सब घूम फिर के आते हैं कि व्हाट इज द राइट वैल्यूएशन एट विच यू हैव टू बाई। बट मैं बोलूंगा कि अगर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें ये सारे डिफेंस कंपनीज और किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना हो पूरा 100 रुपीज एट वन शॉट ना डाले। डेफिनेटली वीकनेस आएगा, कुछ इवेंट्स होगा, कुछ न्यूज होगा एंड देयर विल बी सम डिक्लाइंस। बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली डिफेंस एक स्ट्रक्चरल अपसाइकिल है जहां पे जिस तरीके से अक्रॉस द वर्ल्ड आई वुड से द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर हैपनिंग, डिफेंस एक ऐसा चीज है जहां पे ग्रोथ इनएविटेबल है। उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो रिसेंटली इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें जो इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स है इट गॉट द बेस्ट द मार्केटिंग। जो मार्केटिंग हुआ है इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स का, आई थिंक इससे जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है ऑफ द इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। There are many companies both in the listed and unlisted space. So I would say defense as a theme definitely is a must in the portfolio. ओके, तो अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने।